तो स्वागत है आपका टूरलॉग एक्सप्रेस एपिसोड में, जहां पिछली वीडियो में हम टूर कर रहे थे राजस्थान की पाली में। तो अब चलते हैं कहीं और, सिरोही की ओर। जी हाँ, एक शहर जहाँ के मंदिरों की वजह से इसे देवनगरी या सिटी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, जहाँ की दो धारी तलवारों की तो बात ही कुछ और है। वहीं सिरोही की गोट यानी बकरियों की तो वैल्यू है। तो शुरू करते हैं और जानते हैं सिरोही से जुड़े कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। सिरोही जो राजस्थान राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक पौराणिक धार्मिक शहर है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 413 किलोमीटर और जोधपुर से 180 किलोमीटर, वहीं उदयपुर से 134 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जो शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज जालोर, पाली, उदयपुर और गुजरात से। टोटल 5136 किलोमीटर स्क्वायर में फैला सिरोही राजस्थान में एरिया के हिसाब से 26वां सबसे बड़ा शहर है, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 2011 के अनुसार 10,36,000 के आसपास है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से राजस्थान में 31वां यानी 30वां सबसे छोटा शहर है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मारवाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, हिंदी और कुछ हिस्सों में गुजराती भाषा बोला करते हैं। सिरोही शहर की स्थापना राव शोभाजी के सन राव सैसमल ने 1425 में की थी और यहाँ के सिरनवा हिल पर फोर्ट बनाया था, जिसकी वजह से इस शहर का नाम सिरोही पड़ा, जिसे प्राचीन समय में शिवपुरी, चंद्रावती, आबू प्रदेश और देवरावाटी भी कहा जाता था। सिरोही राजस्थान का एकमात्र नगर है जो 1300 प्लस मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो इसे बनाता है राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित शहर। क्या आप जानते हैं सिरोही की तलवारें जिन्हें दुनिया की सबसे अच्छी तलवारों में से एक माना जाता है? वहीं इतिहास भी यही कहता है कि सिरोही की तलवारों ने कई हिस्टोरिक लड़ाइयों में अपनी इंपोर्टेंस दिखाई है। यहाँ 18 अक्टूबर 1958 में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिरोही में अपनी पहली यात्रा के लिए आए थे, तब उन्हें उस वक्त सिरोही की तलवार भेंट में दी गई थी, जिसे आज भी दिल्ली नेशनल म्यूजियम में देखा जा सकता है। दिलचस्प बात तो यह है कि तलवार बनाने में आज भी कोई मशीनरी का यूज नहीं किया जाता है, बल्कि वही ट्रेडिशनल वे है जिसमें मेटल को मैनुअली गर्म करके हथौड़े की मदद से बनाया जाता है। सिरोही फेमस है इंडिया में अपने सिरोही गोट यानी सिरोही बकरियों के लिए। सिरोही की इस गोट की नस्ल की खास बात यह है कि यह नस्ल एक कॉम्पैक्ट मीडियम से लेके लार्ज साइज गोट की ब्रीड है, जो जानी जाती है अपने खास दूध और मांस दोनों के उत्पादन के लिए। सिरोही की रायका समुदाय द्वारा विकसित होने की वजह से इसे ऑल ओवर इंडिया में सिरोही गोट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की सबसे पहली नगर पालिका 1864 में सिरोही के माउंट आबू में ही बनी थी। वहीं क्या आपको पता है, एप्पल यानी सेब की खेती राजस्थान में सबसे पहले सिरोही के माउंट आबू में स्टार्ट की गई थी। राजस्थान में सबसे कम गांव वाला शहर सिरोही है। सिरोही के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। यह सिरोही का मेन इकोनॉमिकल सेंटर है और हो भी क्यों ना हो, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन जो है। फैक्ट तो यह है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही के माउंट आबू में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यही नहीं, इसके अलावा सिरोही में राजस्थान की सेकंड सबसे ऊंची चोटी 1597 मीटर पर शेर और थर्ड 1442 मीटर पर दिलवाड़ा और फिफ्थ 1380 मीटर पर अचलगढ़ भी मौजूद है। फोर्थ है जरगा जो उदयपुर में है, जो 1431 मीटर पर है। सिरोही के माउंट आबू में राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है नकी लेक, जो करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, जो राजस्थान में सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है, जिसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था। वहीं यहाँ 12 फरवरी 1948 में महात्मा गांधी की राख को नक्की झील में विसर्जित किया गया था। राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा ठंड और बारिश कहीं होती है तो वो है सिरोही के माउंट आबू में, इसीलिए इसे राजस्थान का मानसून राम भी कहा जाता है। मानसून राम जहाँ इंडिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋषि वशिष्ठ के बारे में? जी हाँ, वही संत वशिष्ठ जिन्होंने सिरोही के माउंट आबू में एक यज्ञ किया था, जहाँ पर 4 प्रमुख राजपूत वंशों का निर्माण हुआ था, जो है चालुक्य, चौहान, प्रतिहार और परमार। वहीं हिस्टोरिकल कर्नल जेम्स स्टोन ने तो इंडिया में ताजमहल के बाद यहाँ के दिलवाड़ा टेम्पल्स की सुंदरता और कला का वर्णन किया है। वहीं क्या आप जानते हैं राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित फोर्ट यानी अचलगढ़ फोर्ट के बारे में, जो 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है?
जिसे मूल रूप से परमार वंश के शासकों ने बनाया था और बाद में इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। सिरोही के माउंट आबू में कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे लवर्स पॉइंट पर आमिर खान और जूही चावला की कयामत से कयामत की और नकी झील पर प्रीति जिंटा की दिल है तुम्हारा। एक फैक्ट ये भी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा सौंफ और फलों में चीकू सबसे ज्यादा सिरोही में ही होते हैं। वहीं खनिजों में सिरोही के पिंडवाड़ा को मिनरलिस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया का सबसे ज्यादा वोलस्टोनाइट पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पे एशिया के सबसे बड़ी वोलस्टोनाइट माइनर वोल्कम इंडिया लिमिटेड मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज भी है, जे गैलेक्सी सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्रीज। सिरोही के वालदा और आबू के रेवदर में टंगस्टन के भंडार है। सिरोही में उदयपुर के बाद सबसे ज्यादा कैल्साइट माइनिंग राजस्थान में यही होती है। फैक्ट तो यह है कि दुनिया में अगर कहीं भी बड़े मंदिरों का निर्माण सिरोही के पिंडवाड़ा के पत्थरों के कारीगरों के भागीदारी के बिना पूरा नहीं होता। इसका प्रमाण आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में अक्षरधाम मंदिरों के गुरु और श्री राम मंदिर अयोध्या के मार्बल की नक्काशी इस शहर से भी की गई है। सिरोही जाना जाता है अपने पौराणिक चंद्रवती सभ्यता के लिए। चंद्रवती जो कभी परमारों की राजधानी हुआ करती थी, जो उस वक्त ट्रेड सेंटर भी हुआ करती थी। यह उस वक्त की बेस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जिसका वर्णन हिस्टोरिक कर्नल जेम्स स्टोर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल इन वेस्ट इंडिया में किया था। यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यकार गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा का जन्म हुआ था 1863 में सिरोही के रोहिड़ा गांव में। इनके अलावा यहाँ पे राजस्थान की महात्मा गांधी के नाम से विख्यात गोकुल भाई भट्ट का भी जन्म हुआ था 19 फरवरी 1898 में सिरोही के हातल गाँव में। यहाँ की गाड़ियाँ RJ24 से रजिस्टर्ड होती है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी शांतिवन ब्रह्मा कुमारी सिरोही में स्थित है, जहाँ पर आप वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन और ट्रेनिंग, योगा, बड़े बड़े सम्मेलन और सेमिनार्स, लेक्चर्स, वो भी कई लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ पीसफुली यहाँ पर एजुकेट हो सकते हो। फैक्ट तो ये कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पिलर फ्री ऑडिटोरियम है, जिसे डायमंड हॉल के नाम से जाना जाता है, जो टोटल 8,988 स्क्वायर फीट के एरिया, 46 दरवाजों की सुविधा के साथ यहाँ पर इजिली 20,000 प्लस ऑडियंस की सीटिंग कैपेसिटी मौजूद है। वहीं क्या आपको पता है, यहाँ पर ही है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर थर्मल स्टीम पावर प्लांट, जो जर्मन टेक्नोलॉजी और ब्रह्मा कुमारी की मदद से 35 एकड़ में फैला हुआ है, जहां पर करीब 770 सोलर पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव डिशेस है, जिनकी मदद से 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिससे इजीली 35,000 प्लस लोगों का खाना और 10,000 प्लस लोगों की बिजली की जरूरत को पूरा किया जाता है। एक फैक्ट ये भी है, यही सिरोही के शांतिवन में ही है इंडिया का सबसे बड़ा सोलर स्टीम मेगा किचन, जहाँ 3,500 kg स्टीम यानी भाप की मदद से 20,000 प्लस लोगों का खाना इजिली पकाया जाता है। सिरोही के माउंट आबू की अबूता देवी या अधर देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध हजरत शहीद बादशाह की दरगाह भी है, जो सिरोही की शिवगंज में मौजूद है। राजस्थान में सर्वाधिक गरासिया जनजाति के लोग सिरोही में ही होते हैं। यहाँ के फेमस डांसेस है वालर नृत्य और कूद नृत्य, जो गरासिया स्त्री और पुरुषों द्वारा ताली की ध्वनि के साथ किया जाता है। इनके अलावा यहाँ पे डांडिया और लूर नृत्य भी किया जाता है। फेस्टिवल्स ऑफ सिरोही, सिरोही के माउंट आबू में मई जून में समर फेस्टिवल और दिसंबर में विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ के फेमस स्ट्रीट फूड्स है दही की कचौरी, पाव भाजी और दाबेली, कड़ी पकौड़ा, फेमस दाल बाटी चूरमा और बर्फ का गोला। इन सब के अलावा सिरोही में बहुत सी फेमस टूरिस्ट लोकेशंस है, बट सबसे बेस्ट टूरिस्ट लोकेशन है नन अदर देन ब्यूटीफुल माउंट आबू, जिनके ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। अपार्ट फ्रॉम दिस माउंट आबू के अलावा सिरोही में और भी बहुत सी लोकेशंस है, जिन्हें आप चाहे तो डिटेल में देख सकते हैं। तो सिरोही की टूरिस्ट अट्रैक्शन है पावपुरी तीर्थ, जीरावाला तीर्थ, शारनेश्वर महादेव, मीरपुर जैन टेम्पल्स, सांगवी भैरू तारक धाम, भामनवाड़ जैन तीर्थ, वर्मान सन टेम्पल, सिरोही महल और फोर्ट और ब्रह्माजी टेम्पल हातल। तो ये था सिरोही के बारे में एक कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको सिरोही के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।